हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि लिनन या फ्लेक्स फाइबर क्या होता है, लिनन फाइबर कैसे प्राप्त किया जाता है, लिनन फाइबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और कौन कौन से एरियाज में लिनन का फाइबर उगाया जाता है, सबसे बेस्ट लिनन फाइबर कहाँ पे ग्रो होता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है लिनन फाइबर और फ्लेक्स फाइबर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लेक्स फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिनन फाइबर और यूजेज ऑफ लिनन फाइबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं लिनन फाइबर के बारे में। लिनन फाइबर क्या होता है? देखिए दोस्तों, द लिनन फाइबर इज ए नेचुरल फाइबर। दोस्तों, ये जो लिनन फाइबर होता है नेचुरल फाइबर होता है। सिंस दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाल्क ऑफ फ्लेक्स प्लांट, हम जानते हैं कि जो लिनन फाइबर होता है वो फ्लेक्स प्लांट के स्टाल्क से मिलता है, मतलब जो उसका तना होता है पेड़ का, उससे मिलता है। देयरफॉर दिस फाइबर इज आल्सो नोन एज फ्लेक्स फाइबर, इसलिए इसको फ्लेक्स फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ए सेलुलोजिक फाइबर, या एक सेलुलोजिक फाइबर होता है। द लिनन फाइबर प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा कूलनेस एंड फ्रेशनेस ड्यूरिंग हॉट वेदर टू द यूजर। दोस्तों, जो लिनन फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं वो यूजर को कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर मौसम गर्म होता है। द लिनन फाइबर इज बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमन एज ए टेक्सटाइल फाइबर सिंस ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, जो लिनन का फाइबर है वो बहुत पुराने समय से प्रयोग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, द वेरियस टाइप ऑफ टेक्सटाइल वेयर फाउंड इन 8000 BC इन स्विस लेक ड्वेलिंग। दोस्तों, स्विस में 8000 BC में लिनन के फाइबर से बने हुए टेक्सटाइल मतलब कपड़े पाए गए। द डाइड फ्लेक्स फाइबर हैव बीन फाउंड इन द केव ऑफ जॉर्जिया। दोस्तों, जॉर्जिया के अंदर क्या पाया गया कि जो डाइड फ्लेक्स फाइबर थे उनसे बने हुए कपड़े पाए गए, विच बिलोंग टू 3600 BC। तो जो समय था 3600 BC का, तो जॉर्जिया में उस टाइम पे फ्लेक्स फाइबर डाइड फॉर्म में पाया गया। द लिनन फाइबर वाज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी इन एंशिएंट इजिप्ट। दोस्तों, जो लिनन फाइबर होता है तो उससे करेंसी बनाई जाती थी, जो हमारा एंशिएंट इजिप्ट था या जो पुराने जमाने का इजिप्ट था। टुडे द लिनन इज एन वेरी एक्सपेंसिव टेक्सटाइल फाइबर। आज की तारीख में जो लिनन फाइबर है बहुत महंगा फाइबर होता है। इट इज 4 to 5 times मोर एक्सपेंसिव देन कॉटन। दोस्तों, लिनन फाइबर कॉटन से 4 से 5 गुना महंगा होता है। दिस फाइबर इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ये लिनन फाइबर बहुत कम मात्रा में पैदा किया जाता है। द लिनन फाइबर हैज वेरी गुड एब्जॉर्बेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों, जो लिनन फाइबर होता है उसकी एब्जॉर्बेंसी और ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। इट्स ड्रेपेबिलिटी, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ब्रीथेबिलिटी मेक इट पॉपुलर एंड आइडियल फाइबर फॉर शूटिंग एंड शर्टिंग। दोस्तों, चूंकि जो लिनन फाइबर होता है उसकी ड्यूरेबिलिटी और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जो कम होता है और उसकी जो ब्रीथेबिलिटी होती है वो भी अच्छी होती है, इसलिए ये शूटिंग और शर्टिंग में प्रयोग करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। सिंस द लिनन फाइबर हैज वेरी लो एलोंगेशन। दोस्तों, जो लिनन फाइबर होता है उसमें एलोंगेशन बहुत कम होता है, इलास्टिसिटी भी कम होती है, सो दैट स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ लिनन फाइबर इज टू डिफिकल्ट। इसीलिए जो लिनन फाइबर होता है उसकी स्पिनिंग और वीविंग कुछ डिफिकल्ट होती है। एंड मोर एक्सपेंसिव देन कॉटन, और कॉटन से थोड़ी सी महंगी पड़ती है उसकी स्पिनिंग और वीविंग। द लिनन यार्न इज स्पन बाय वेट स्पिनिंग प्रोसेस। दोस्तों, जो लिनन यार्न होता है वो वेट स्पिनिंग प्रोसेस की सहायता से स्पन किया जाता है। अब दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको लिनन फाइबर का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन ऑफ फ्लेक्स फाइबर इज गिवन इन बिलो टेबल। नीचे मैंने आपको टेबल दिखाई हुई है, तो इसके अंदर
आपको सारे कंटेंट कितने परसेंट होते हैं वो दिखाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये कंटेंट नेम है, ये कंटेंट परसेंटेज है। सेलुलोज कितना होता है, 92% होता है। हेमी सेलुलोज होता है 2%, लिग्निन होती है 4% और अदर कंटेंट होता है 2%। दोस्तों अब देखिए वैगन व्हील के माध्यम से देखिए, ये आपका वैगन व्हील है। तो इसमें ये देखिए ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको, आपको पूरे वैगन व्हील में ब्लू ब्लू दिख रहा है ज्यादातर। इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेलुलोज है सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ये देखिए ये आपका ऑरेंज कलर है, और ऑरेंज कलर क्या है आपका हेमी सेलुलोज है, ये आपका हेमी सेलुलोज हो गया। आपका ये ग्रे कलर लिग्निन है, ये लिग्निन हो गई। और आपका अदर्स कंटेंट है वो है आपका ये येलो कलर में। तो आप एक नजर में ही देख के बता सकते हो कि जो हमारा लिनन फाइबर होता है उसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है वो सेलुलोज होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो लिनन फाइबर होता है उसका उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्लांट होता है वो कैसे ग्रोइंग करी जाती है, मतलब ग्रोइंग ऑफ फ्लेक्स प्लांट। तो उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, फ्लेक्स प्लांट इज ग्रोन इन द वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। दोस्तों जो फ्लेक्स का प्लांट होता है वो गर्म और जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहां पे किया जाता है। इट नीड्स गुड सॉइल टू ग्रो प्रॉपरली। इसको ग्रो करने के लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्स प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशन इन विच इट इज ग्रोन। दोस्तों जो फ्लेक्स का उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो किन कंडीशन में ग्रो हो रहा है। फ्लेक्स प्लांट कैन अडेप्ट इटसेल्फ टू डिफरेंट वेदर्स। दोस्तों जो फ्लेक्स का प्लांट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेदर को एडॉप्ट कर सकता है। वेरियस काइंड ऑफ सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेयर और अलग अलग सॉइल में पैदा किया जा सकता है। द फ्लेक्स प्लांट कैन ग्रो इन एनी ह्यूमिड क्लाइमेट। दोस्तों जो फ्लेक्स का प्लांट होता है वो किसी भी तरीके की ह्यूमिड क्लाइमेट में पैदा हो सकता है। प्रॉपर ग्रोइंग ऑफ फ्लेक्स प्लांट डिमांड्स ए टेम्परेचर इक्वेबल क्लाइमेट फ्री फ्रॉम हैवी रेन। दोस्तों यदि हम प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ऐसी जगहों पे ये प्रॉपरली ग्रो करता है जहाँ पे जो बारिश होती है वो ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो। द फ्रॉस्ट एंड मॉइस्ट विंड हेल्प टू ग्रो द प्लांट समटाइम। दोस्तों कभी कभी जो मॉइस्ट एयर होती है और उसमें जो नमीपन होता है वो ठंडक लिए हुआ होता है, तो वो आपके प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 60 to 70% इन फ्लेक्स ग्रोइंग एरिया। दोस्तों जहाँ पे फ्लेक्स का हम उत्पादन कर रहे होते हैं वहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60 से लेकर 70% होनी चाहिए। 150 mm to 200 mm rain is considered as ideal for flax growing areas। दोस्तों फ्लेक्स ग्रोइंग एरियाज में जो वर्षा रिक्वायर्ड होती है वो 150 mm से 200 mm के लगभग में होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए सॉइल, द सॉइल which is considered as the best adapted to flax culture is a sound dry deep friable loam। दोस्तों जो मिट्टी होती है जिसमें कि हमारा फ्लेक्स का प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है वो आपकी साउंड ड्राई और डीप फ्राइएबल मिट्टी होनी चाहिए। ए सॉइल हैविंग सैंड क्ले एंड फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट, मतलब ऐसी मिट्टी होनी चाहिए उसके अंदर सैंड भी हो, उसके अंदर क्ले भी हो और उसके अंदर प्लांट के फॉसिल्स मतलब अवशेष वगैरह उस मिट्टी में हो, तो वहां पे आपका फ्लेक्स का प्लांट अच्छा ग्रो करता है। दिस सॉइल हेल्प्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी फ्लेक्स फाइबर। और दोस्तों ये जो सॉइल होती है वो आपके लिनन प्लांट को या फ्लेक्स प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो करने में मदद करती है एंड मैक्सिमाइज द फ्लेक्स प्रोडक्शन इन ऑल रिस्पेक्ट। दोस्तों इस मिट्टी के अंदर जो फ्लेक्स का उत्पादन होता है वो अधिकतम होता है। अब दोस्तों ये देखिए अबाउट प्लांट, तो मैं आपको फ्लेक्स के प्लांट के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। दोस्तों देखिए यहाँ पे वन हैवीली ब्रांच्ड फाइन स्टेम, फ्लेक्स प्लांट के अंदर एक फाइन स्टेम होता है और एवरेज 24 to 36 टाल होता है
मतलब जो फ्लेक्स का प्लांट होता है उसकी एवरेज लंबाई होती है 24 इंच से लेकर 36 इंच, और टैप रूट अप टू 40 इंचेज लॉन्ग, और इसकी जो टैप रूट होती है वो 40 इंचेज लॉन्ग होती है। जो लीव्स होती हैं वो होती हैं आपकी लॉन्सेलोट लीव्स, और कलर होता है डीप ग्रीन। ये जो फ्लेक्स प्लांट होता है वो सिलेंडर भी होता है, और इसका जो उत्पादन होता है मतलब ये एक वार्षिक फसल होती है, एनुअल क्रॉप होती है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कल्टीवेशन कैसे किया जाता है लिनन का। देखिए दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको कल्टीवेशन बताऊं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते ही रहिएगा, तभी आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। कल्टीवेटेड फ्लैक्स इज एन एनुअल क्रॉप ऑफ टेम्परेचर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड क्लाइमेट। जो हम कल्टीवेशन करते हैं फ्लैक्स की क्रॉप का, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। इट इज स्पेशली ग्रोन इन नॉर्दर्न यूरोप। दोस्तों, ये जो फ्लैक्स की क्रॉप होती है वो विशेषता उत्तरी यूरोप में पैदा की जाती है। सेपरेट वेराइटीज आर ग्रोन आइदर फॉर द फाइबर और फॉर द सीड दैट आर यूज्ड इन लिनसीड ऑयल प्रोडक्शन। दोस्तों, फाइबर के लिए और लिनसीड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग वेराइटीज बोई जाती है। व्हेन द सीड आर सोन इन द फील्ड, जब खेतों में बीज बोए जाते हैं, द फ्लैक्स प्लांट हाइट रीचेस टू 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 3 to 4 मंथ। 3 से लेकर 4 महीने में उस फ्लैक्स प्लांट की लंबाई 1 मीटर हो जाती है। नाउ द pale blue color flower begin to appear on the stem of the plant। दोस्तों, अब ये जो 3 से 4 महीने के बाद में क्या होता है कि स्टेम के ऊपर पेल ब्लू कलर के फ्लावर निकलने चालू हो जाते हैं। द होल प्लांट इज पुल्ड फ्रॉम द सॉइल आफ्टर फ्लावरिंग। दोस्तों, जैसे ही हमारी फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद में पूरे के पूरे प्लांट को जमीन से उखाड़ लिया जाता है। दिस प्रैक्टिस हेल्प टू मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ द फ्लैक्स फाइबर। दोस्तों, उखाड़ने से क्या फायदा होता है कि जो हमारा फ्लैक्स का फाइबर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। वैसे आप अगर उसको ग्राउंड लेवल से कट करेंगे तो आपके प्लांट की जो लेंथ घट जाएगी स्टेम की, उससे आपके फाइबर की लेंथ भी घट जाएगी। अब दोस्तों देखिए, लिनन फाइबर प्रोडक्शन, मतलब लिनन का पेड़ तो आपने उगा लिया, अब आप लिनन फाइबर का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। देखिए, आफ्टर पुलिंग द स्टेम फ्रॉम द ग्राउंड, स्टेम्स आर कलेक्टेड इन द फील्ड। दोस्तों, जमीन से सारे प्लांट के स्टेम को उखाड़ने के बाद में सारे स्टेम्स को फील्ड में या खेत में इकट्ठा किया जाता है। इन द ट्रेडिशनल प्रोसेस द पुल्ड स्टेम्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट आर टाइड इनटू बंडल। दोस्तों, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है फ्लैक्स फाइबर के प्रोडक्शन का, उसमें क्या करते हैं कि जो पुल्ड स्टेम होते हैं उनके हम बंडल बांधते हैं एंड आर हंग आउट टू ड्राई। तो उन बंडल्स को हम लटका देते हैं उनको सूखने के लिए। व्हेन दीज स्टेम्स गेट ड्राइड एनफ, जब ये हमारे स्टेम्स के बंडल अच्छी तरीके से सूख जाते हैं, दीज स्टेम्स आर कोम्ड विद ए रिपलिंग रैक टू रिमूव द सीड पॉट्स। तो दोस्तों, उसके बाद में इन बंडल्स की हम क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं एक रिपलिंग रेक से। तो उससे क्या होता है कि जो सीड पॉट्स होते हैं वो स्टेम से अलग हो जाते हैं। द स्टेम्स आर नाउ रेडी फॉर रेटिंग। इसके बाद में जो हमारे स्टेम्स होते हैं वो रेटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। द रेटिंग इज डन आइदर बाई लेइंग द बंडल्स इन ए डैम्प फील्ड फॉर 2 weeks अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों, ये जो रेटिंग की जाती है लिनन फाइबर की या फ्लेक्स फाइबर की, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने स्टेम्स के बंडल को खेत में छोड़ देते हैं ऐसी जगह पर जहां पर डैम्पनेस बहुत अधिक होती है, और जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सप्ताह होता है। वेयर दे रेट इन द ड्यू। तो जब हम खेत में छोड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर से ओस गिरती है, तो उस ओस की सहायता से हमारे जो स्टेम्स होते हैं उनकी रेटिंग हो जाती है। और बाई लीविंग देम इन स्टेशनरी वाटर पॉन्ड फॉर ए फ्यू डेज, या हम स्टेम्स के बंडल को
स्टेशनरी वाटर या किसी तालाब वगैरह में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। द रेटेड स्टेम्स आर नाउ वॉश्ड एंड ड्राइड थोरोली अगेन। अब जो रेटेड स्टेम्स होते हैं उनको हम धुलाई करते हैं और उसके बाद में फिर अच्छी तरीके से सुखाते हैं। दीज वॉश्ड एंड ड्राइड फ्लेक्स स्टेम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स ब्रेक। अब दोस्तों जो रेटेड स्टेम होते हैं हमने उनको वॉश कर लिया और अगेन ड्राई कर लिया, उसके बाद में हम उनको फ्लेक्स ब्रेक की सहायता से ब्रेक करते हैं। द ब्रोकन स्टेम्स आर नाउ क्लीन्ड थ्रू स्केचिंग प्रोसेस। दोस्तों अब ब्रोकन स्टेम्स को हम स्केचिंग प्रोसेस की सहायता से उनको क्लीन करते हैं। द फाइबर्स आर देन combed on हैकल टू प्रोड्यूस लॉन्ग फाइबर दैट कैन बी स्पन कॉल्ड लाइन फ्लेक्स। दोस्तों अब जो हमें स्केचिंग के बाद में फाइबर मिलते हैं उनकी कॉम्बिंग करी जाती है हैकल्स के ऊपर, तो उससे लंबे और लाइन फाइबर प्राप्त होते हैं। द शॉर्ट फाइबर्स आर एलिमिनेटेड आफ्टर कॉम्बिंग, और उसके अंदर जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, छोटे फाइबर होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। दीज शॉर्ट फाइबर आर यूज्ड टू स्पिन कोर्स काउंट यार्न, और जो शॉर्ट फाइबर निकलते हैं उनका प्रयोग हम ऐसे धागे में करते हैं जहां पे हमें कोर्स काउंट बनाना होता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेटिंग के बारे में बताया, तो रेटिंग होती क्या है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। रेटिंग ऑफ लिनन फाइबर, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द फाइबर फ्रॉम द स्टाल्क ऑफ द प्लांट इज नोन एज रेटिंग प्रोसेस। मतलब रेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है वो लिनन के स्टाल्क को या लिनन के तने के अंदर फाइबर को लूज कर देती है। देयर आर टू टाइप ऑफ रेटिंग मेथड्स यूज्ड। फ्लेक्स प्लांट के फाइबर की रेटिंग करने के लिए दो तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं। सच मेथड्स आर, इस तरीके के मेथड मैंने नीचे दिए हुए हैं, देखिए दोस्तों। पहली होती है नेचुरल रेटिंग। द फ्लेक्स फाइबर्स बाइंड टुगेदर इन द प्लांट स्टाल्क ड्यू टू पेक्टिन प्रेजेंट इन इट। दोस्तों तने के अंदर क्या होता है कि उसमें लिंगन भी होती है, तो लिंगन फ्लेक्स के जो फाइबर होते हैं उनको आपस में बांधे रखती है। द लूजनिंग ऑफ फाइबर इज रिक्वायर्ड बिफोर फाइबर सेपरेशन। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है कि फाइबर को लूज करना होता है फाइबर को सेपरेशन के पहले। इन दिस मेथड ऑफ नेचुरल रेटिंग द बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू डिकम्पोज द पेक्टिन। दोस्तों ये जो नेचुरल रेटिंग का मेथड होता है इसमें हम बैक्टीरिया को अलाउ करते हैं पेक्टिन को डिकम्पोज करने के लिए। नेचुरल रेटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन वाटर टैंक, पूल और डायरेक्टली इन द फील्ड। दोस्तों जो नेचुरल रेटिंग प्रोसेस होता है उसको वाटर टैंक में कर सकते हैं, पूल में कर सकते हैं और डायरेक्टली फील्ड में भी कर सकते हैं, मतलब खेत में कर सकते हैं। द स्टेम्स बंडल आर लेफ्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स इन ड्यू पूल और टैंक इन कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर। दोस्तों जो हम बंडल बांधते हैं फ्लेक्स प्लांट के स्टेम्स के, उनको हम छोड़ देते हैं, या तो खेतों में छोड़ देते हैं या किसी पूल में छोड़ देते हैं या वाटर टैंक में छोड़ देते हैं 2 सप्ताह के लिए। आफ्टर कपल ऑफ वीक्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर डिकम्पोज द पेक्टिन ऑफ द प्लांट्स स्टेम। दोस्तों 2 सप्ताह के बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्टेम में प्रेजेंट पेक्टिन को डिकम्पोज कर देते हैं एंड फाइबर्स आर लूजन्ड फ्रॉम स्टाल्क। और दोस्तों इस तरीके से हमारे स्टेम के अंदर जो लिनन के फाइबर होते हैं वो लूज हो जाते हैं। नाउ बंडल्स आर टेकन आउट। अब बंडल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। रेटेड स्टेम्स आर वॉश्ड विद क्लीन वाटर। दोस्तों इसके बाद जो रेटेड स्टेम्स होते हैं उनको हम वॉश करते हैं और उसके बाद में ड्राई करते हैं। दोस्तों दूसरी होती है केमिकल रेटिंग। तो दोस्तों क्या होता है केमिकल रेटिंग में? दिस मेथड ऑफ रेटिंग इज फास्टर देन नेचुरल रेटिंग। अब ये जो केमिकल रेटिंग का मेथड होता है वो नेचुरल रेटिंग से फास्ट होता है, बट इट इज टाइपिकली मोर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट एंड टू द फाइबर्स देमसेल्फ। दोस्तों ये जो केमिकल रेटिंग होती है ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है और फाइबर्स को भी नुकसान पहुंचाती है। अब दोस्तों आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्स फाइबर और लिनन फाइबर। तो 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैंने दोनों बताई हुई हैं। पहले मैं आपको बताता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन फाइबर। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ, द लिनन फाइबर हैज वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ।
लिनन फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। इट हैज ए टेनेसिटी ऑफ 5.5 टू 6.5 ग्राम्स पर डेनियर। लिनन फाइबर की टेनेसिटी 5.5 से लेके 6.5 ग्राम्स पर डेनियर होती है। दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉटन फाइबर। ये जो लिनन फाइबर होता है इसकी टेनेसिटी कॉटन से ज्यादा होती है। एलोंगेशन एट ब्रेक देखिए, द लिनन फाइबर शोज वेरी पुअर एलोंगेशन। मैंने ऊपर भी बताया कि लिनन फाइबर का जो एलोंगेशन होता है बहुत कम होता है। इट डज नॉट गेट एलोंगेटेड इजिली। लिनन का फाइबर आसानी से एलोंगेट नहीं होता। इट हैज एन एलोंगेशन ऑफ 2.7% टू 3.5%। दोस्तों, जो लिनन का फाइबर होता है उसका एलोंगेशन 2.7% से लेकर 3.5% तक होता है। द लो एलोंगेशन कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट मच प्रॉब्लम इन स्पिनिंग एंड वीविंग। दोस्तों, यही कारण है कि जो लो एलोंगेशन होता है लिनन फाइबर का या फ्लेक्स फाइबर का, उससे हमें वीविंग और स्पिनिंग में कठिनाई आती है। दोस्तों, द कलर ऑफ लिनन फाइबर्स लुक येलोइश टू ग्रे। दोस्तों, जो नेचुरल लिनन फाइबर होते हैं या फ्लेक्स फाइबर होते हैं उनका जो कलर होता है येलोइश से ग्रे की ओर होता है, मतलब ऑलमोस्ट खाकी कलर जैसा दिखता है। अब दोस्तों देखिए फाइबर लेंथ, द लिनन फाइबर हैज लॉन्ग लेंथ। लिनन फाइबर की लेंथ बहुत लंबी होती है। द लिनन फाइबर लेंथ वेरीज बिटवीन द रेंज ऑफ 18 इंचेस टू 30 इंचेस। दोस्तों, जो लिनन फाइबर होता है उसकी जो रेंज होती है वेरी करने की वो 18 इंच से लेकर 30 इंच तक होती है। मतलब 18 इंच से लेकर 30 इंच तक के लिनन फाइबर प्राप्त होते हैं। लस्चर और सीन ऑफ लिनन फाइबर। अब दोस्तों, लिनन फाइबर का लस्चर देखिए, द लस्चर ऑफ द लिनन फाइबर लुक्स ब्राइटर देन कॉटन फाइबर। जो लिनन फाइबर होता है उसका जो लस्चर होता है कॉटन फाइबर से ज्यादा होता है। एंड इट हैज स्लाइटली सिल्की अपीयरेंस, और इसका जो अपीयरेंस होता है वो भी थोड़ा सा सिल्क की तरफ होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिनन फाइबर इज 1.50 ग्राम्स पर सीसी। दोस्तों, लिनन फाइबर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.50 ग्राम्स पर सीसी होती है। दिस इज लाइटर देन लिनन, तो इसलिए ये लिनन से थोड़ा हल्का होता है। अब मॉइस्चर कंटेंट देखिए, स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ लिनन फाइबर इज 12%। दोस्तों, लिनन फाइबर का जो स्टैंडर्ड मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 12% होता है। इफेक्ट ऑफ हीट, द लिनन फाइबर हैज वेरी गुड रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन बाय हीट। दोस्तों, ये जो लिनन का फाइबर होता है ये हीट से इजीली डिग्रेडेड नहीं होता है। इट गेट्स लेस अफेक्टेड देन कॉटन फाइबर बाय द हीट। इसके ऊपर जो हीट का इफेक्ट होता है वो कॉटन से कम होता है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, द लिनन फाइबर डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द सनलाइट एज अदर फाइबर। दोस्तों, दूसरे फाइबरों की तरह लिनन फाइबर के ऊपर सनलाइट का बहुत ज्यादा असर नहीं होता। इट हैज एनफ एबिलिटी टू प्रोटेक्ट सनलाइट। दोस्तों, ये सनलाइट को प्रोटेक्ट करने की अच्छी योग्यता रखता है। अब दोस्तों देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिनन फाइबर। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। द लिनन इज नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर। जो लिनन होता है एक नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिनन फाइबर आर गिवन बिलो। अब नीचे आपको बता रहे हैं कि जो हमारा फ्लेक्स का फाइबर होता है या लिनन का फाइबर होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इफेक्ट ऑफ एसिड, द लिनन फाइबर gets decomposed when it comes in contact of concentrated sulfuric acid। जब हमारा लिनन का फाइबर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क में आता है तो डिकम्पोज हो जाता है। इट रिमेन्स अनअफेक्टेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यदि ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों देखिए इफेक्ट ऑफ अल्कलीज, लिनन फाइबर शोज ए वेरी गुड रेजिस्टेंस टू अल्कली। दोस्तों, जो लिनन का फाइबर होता है वो अल्कली से अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है। इट रिमेन्स कंप्लीटली अनअफेक्टेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद स्ट्रॉन्ग अल्कलीज टू। दोस्तों, यदि लिनन का या फ्लेक्स का फाइबर स्ट्रॉन्ग अल्कली के संपर्क में भी आता है तब भी अनअफेक्टेड रहता है। दोस्तों, इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, द कोल्ड क्लोरीन एंड hypochlorine bleaching agent do not influence the linen fiber properties। दोस्तों, जो हमारा लिनन का फाइबर होता है उसके ऊपर जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है या कोल्ड क्लोरीन और हाइपोक्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो हमारे लिनन फाइबर के प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं डालते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, द लिनन फाइबर शोज हाई रेजिस्टेंस टू नॉर्मल क्लीनिंग सॉल्वेंट। लिनन फाइबर के ऊपर
किसी भी क्लीनिंग सॉल्वेंट का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिनन फाइबर इज अफेक्टेड बाय फंगी एंड बैक्टीरिया। लिनन फाइबर के ऊपर फंगी और बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। माल्डीव कैन फीड ऑन लिनन फैब्रिक। दोस्तों, जो माल्डीव फॉर्मेशन होता है लिनन के ऊपर हो सकता है। रोटिंग एंड वीकनिंग द मटेरियल, उससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो मटेरियल होता है वो वीक हो जाता है। माल्डीव एंड बैक्टीरिया विल जनरेट ऑन लिनन अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस। दोस्तों, यदि आपका लिनन का कपड़ा कहीं पर भी ऐसे वातावरण में पड़ा रहे कि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो हॉट और ह्यूमिड हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो जाता है। द माल्डीव जनरेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल विद एंटी माइक्रोबियल एजेंट। दोस्तों, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम अपने लिनन के कपड़े को एंटी माइक्रोबियल एजेंट से ट्रीट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यूजेज ऑफ लिनन फाइबर्स। सम कॉमन यूजेज ऑफ लिनन फाइबर्स आर बीइंग गिवन बिलो। दोस्तों, कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है? आपका ड्रेसेज में प्रयोग होता है, सूट में प्रयोग होता है, स्कर्ट, वॉलेट, पैंट, ब्लाउसेस, शर्ट, चिल्ड्रन वियर। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने आपको लिनन के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। और दोस्तों, यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।